हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक। आज के लेक्चर में हम एनालाइज करेंगे बार्क एनआरबी सिलेबस को। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं जो आपने रिसेंटली मुझसे पूछे हैं, जो कि शायद इम्पोर्टेंट्स भी हैं, जो आपको भी सुनने चाहिए। पहला क्वेश्चन जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, कि हमारा एनआरबी का सिलेबस क्या है। तो देखिए, उन्होंने भी क्लियरली लिखा है कि आपका डिप्लोमा या बीएससी लेवल का जो भी सिलेबस है वो आपका रिटन का सिलेबस है। यानी कि अगर मैं एज ए मैकेनिकल की बात करूं तो हमने मैकेनिकल में डिप्लोमा लेवल में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो उन सब्जेक्ट में से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पढ़ना सारा है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये है कि सब्जेक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंस हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये मैंने अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग लिखे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि इन सब्जेक्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अदर्स पे कम करना चाहिए। इन पे भी आते हैं थोड़ी देर में। पूछते हैं इंटरव्यू की डेट। तो देखिए, इंटरव्यू की आपको अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी आपको टेंशन लेनी है रिटर्न की, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू तक कैसे पहुंच पाएंगे। आप जब रिटर्न क्लियर करेंगे तो हम एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको हर एक चीज़ समझाएंगे। इसकी डेट जनरली हमारे टाइम पे तो देखिए अगले दिन हो सब चीज़ हो जाया करता था, यानी आज अगर रिटर्न है तो अगले दिन इंटरव्यू भी हो जाता था। बट अब बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, यानी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों की, तो इसलिए उन्होंने हर एक चीज़ को अलग अलग बांट दिया है। लैंग्वेज, तो देखिए हम रिटर्न की बात करें या इंटरव्यू की, तो आप हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी में बोल सकते हैं इंटरव्यू में, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसी तरह आपको पेपर भी दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सिलेबस की बात कर लें, क्या बीटेक का पढ़ना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। फोटो से बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है मेरे पास कि फोटो पे क्या करना है। तो एक फ़ोटो लीजिए, कलर प्रिंट आउट लेना है आपको एडमिट कार्ड का, उस पे अटेस्ट मतलब चिपका के उसे अटेस्ट करवा लीजिए और इसे साथ में ज़रूर लेके जाइए। अरे 2 सेट ले जाइए यार, क्या जा रहा है। साथ में आपको मास्क लेके मास्क तो ज़रूर होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, वाटर बोतल लेके जा सकते हैं। और कह रहे हैं कि आपको हैंड ग्लव्स पहनने नहीं दिए, पहन कर एंटर नहीं करने देंगे। अरे भाई साहब, या मास्क पहन ले इंसान तो वही बहुत बड़ी बात है, ये तो हैंड ग्लव्स की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम टाइप पूछ रहे हैं, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो अभी तक तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन देखी है, मेरे को लग रहा है कि ऑफलाइन मोड ही है। 40 क्वेश्चन होंगे और 40 के 40 पूरे टेक्निकल होंगे। रीजनिंग, जनरल, जीके और अदर्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, पूरा का पूरा टेक्निकल पढ़ना है। और टेक्निकल में 5 से 10% आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी आपके सब्जेक्टिव पे होंगे, ठीक है। और कट ऑफ पूछते हैं, तो देखिए कट ऑफ मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी कट ऑफ का कैसे कहें, क्योंकि कई बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो जनरली जानना चाहते हैं कि कितने हम क्वेश्चन ठीक करें कि हम क्वालिफाई कर जाएं। तो ये तो पेपर देख के ही पता चलेगा, पेपर के बाद मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बुक पूछते हैं, तो देखिए ऐसी कोई भी बुक जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल हैं, आप जिस भी ब्रांच में हैं आप उसको रेफर कर सकते हैं। आप जनरली ऑब्जेक्टिव अगर आपने कवर कर लिया हो अब तक तो आप सब्जेक्टिव भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स सब्जेक्ट्स लिखे हैं। ये सब्जेक्ट्स मैं जो बात करूँगा ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए ही बात कर रहा हूँ, अदर्स के लिए नहीं। तो मेरे को देखिए कुछ आइडिया है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ कि आप ये पढ़ लीजिए, मेरे को कुछ पता ही नहीं। जो चीज़ पता है वो मैं बिना शर्त के आपको शेयर भी कर देता हूँ। जैसे अभी मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, तो हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा उन्हें प्रायोरिटी दीजिए। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा कम भी फोकस करेंगे तो चलेगा। जैसे कि हम बात करेंगे सोम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में है व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकता, उसके लिए मैंने ये एक आपका एक तरह से सिलेबस तैयार कर दिया है। तो ये मेरी तरफ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल ये पढ़ के जाना है। फिर दोबारा सुनिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी आपको सारी चीज़ पढ़नी है।
बट आप एटलीस्ट इनको नहीं छोड़िएगा। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है और इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी है ना, रेजिलियंस, टफनेस, बहुत सारी चीजें हैं इससे एसोसिएटेड जो मैंने यहाँ लिख दी है, आप उनको पढ़िएगा। बीम बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें से 1 2 3 क्वेश्चन जरूर आए हैं बीम में से, ठीक है। तो आपको हर एक बीम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इससे भी न्यूमेरिकल सेट करता है तो वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपको फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर भी आपको पढ़ना है, वो हमारा PD/2T और PD/4T वाला। इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो मैंने यहाँ लिख दी है, जैसे कॉलम एंड स्ट्रट्स, और भी चीजें, बेंडिंग मोमेंट टॉर्जन का केवल फॉर्मूला भी पढ़ सकते हैं आप, और उससे एसोसिएटेड कुछ चीजें भी जरूरी हैं जो पढ़नी है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं थर्मल की। देखिए थर्मल को अगर मैं यहाँ पे सिलेबस लिखता तो पूरा मेरा वाइट बोर्ड ही भर जाता, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखकर सिलेबस इसमें लिख दिया है। तो हम देख लेते हैं, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो हमारे लॉज हैं, 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ, 3rd लॉ, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, और भी है जो मेरे को याद आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूं। ये सब चीजें आपको जरूर पढ़नी है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ भी है। RAC, देखिए थर्मल का अप्लाइड फॉर्म है हमारा RAC, इसलिए RAC हमेशा बार्क के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। तो आपको RAC जरूर पढ़नी है, और RAC का सिलेबस मैंने इसमें लिख दिया है। पावर प्लांट्स आप पढ़ेंगे, आप मतलब जो हमारे कॉमन है, हम जनरली देखते जा रहे हैं, जैसे रैंकाइन साइकिल है, कार्नट साइकिल है, और भी बहुत सारे हमारे साइकिल्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे। मगर जो आपको ज़्यादा, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन देनी है वो देनी है न्यूक्लियर रिएक्टर वाले पावर प्लांट में, कि न्यूक्लियर साइंस क्या चीज़ है और रिएक्टर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसका मटेरियल होता है। न्यूक्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस कि आइसोटॉप्स, आइसोबार क्या होता है, फिजन क्या होता है, फ्यूजन भी क्या होता है ना, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, और पिछले उसने 2 एग्जाम में लगातार इससे क्वेश्चन पुट अप किए हैं। बॉयलर के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, बॉयलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर ट्यूब हो चाहे वाटर ट्यूब हो या अदर्स हो, और टाइप्स और हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझते जाएंगे। और बॉयलर में जो वाटर ट्रीटमेंट होता है आप इसे भी देख सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर ले तो जो हमारे लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम या ग्रेविटी, इन सबको आपको विद यूनिट पता होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, देखिए मैं बताता जा रहा हूं, आप ऐसा मत सोचिए, नोट्स भी करने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, आप अभी भी देख सकते हैं, आप इसके बाद भी देख सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। तो प्रेशर से एसोसिएटेड और हमारे मेजरमेंट से, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, ये सब क्या होता है पढ़ना है। टाइप ऑफ फ्लो, लेमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो है ना, स्ट्रेक लाइन, स्ट्रीम लाइन है ना, ये सारे आपको फ्लोस भी पता होने चाहिए। ये क्या है, ये सारे बेसिक ही तो हैं इन सब्जेक्ट्स के। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि बार्क में आपको हमेशा फोकस करना है बेसिक कंसेप्ट को, ठीक है। बर्नौलिस इक्वेशन और कंटिन्यूएशन क्या होती हैं, क्या इनका फॉर्मूला है, और बर्नौलिस इक्वेशन के क्या क्या एप्लीकेशन है, उन सब का भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए टरबाइन और पंप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टरबाइन और पंप में से जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो चीज़ मेरे को याद थी वो मैंने लिख दी है, इसके अलावा भी आप इसमें से ज़्यादा चीज़ें ही पढ़िएगा। टोम पढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपना पसीना पूछ लेता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। चलिए टोम समझ लेते हैं। देखिए इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। प्लीज़ करिए, मेरे को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप मेरी वीडियो को देखते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और अब बात कर लेते हैं टोम की। तो देखिए मैकेनिज्म और इन्वर्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले मैंने जितने भी डिस्क्रिप्शन में पेपर डालूंगा, जितने भी, सब में आप देखेंगे मैकेनिक और इन्वर्जन का क्वेश्चन जरूर है, इसलिए इसको भी आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक लिंक भी चीज़ों को अच्छे से समझते चले जाना है। देखिए बेल्ट, गियर, पुली, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि ये टोम के बेसिक्स हैं कि हमें ड्राइविंग मतलब थ्योरी मशीन के लिए बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, गियर की और पुलिस, और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है पुलिस में, पुलिस कितने टाइप की होती है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद फ्लाई व्हील्स और गवर्नर में क्या डिफरेंस है, और गवर्नर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोसेल, प्रोनेल, जितने भी हमारे टाइप हैं,
5-6 टाइप हैं, आप पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है। और देखिए कैम एंड फॉलोवर में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले 2 एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया है, इसलिए आप इसको भी जरूर देखिएगा। हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। देखिए मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, यहाँ लिखने की जगह नहीं थी इसलिए केवल मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी इसमें है। तो इसमें आपको फॉर्मिंग पढ़ना है, वेल्डिंग पढ़ना है, मेटल साइंस, फाउंड्री एंड कास्टिंग। ये खुद में अपने आप एक किताब है, तो आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, बट अच्छे से पढ़ते चले जाइए। इसका मेरे पे जो भी नोट्स हैं एटलीस्ट उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। पिछले वीडियोस में भी मैंने ये डाले हुए हैं, बट जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, वो डिस्क्रिप्शन से इस पूरे की पूरी मैन्युफैक्चरिंग के नोट्स को देख सकते हैं। एटलीस्ट उन्हें तो जरूर आप पढ़ के जाइएगा। मटेरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं देखिए मटेरियल साइंस से, क्योंकि मटेरियल साइंस में चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि इसके अंदर ही आयरन कार्बन डायग्राम है, इसी के अंदर हीट ट्रीटमेंट है, इसी के अंदर सरफेस फिनिशिंग और हमारे सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है। मटेरियल के प्रॉपर्टी जैसे क्रीप, फटीग, हार्डनेस, टफनेस, हमारे आयरन कितने टाइप के होते हैं, कास्ट आयरन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसमें परसेंटेज कितनी कितनी होती है, ओर्स जो हमारे आयरन ओर्स हैं वो भी क्या है मतलब हर चीज़ लिख दी है। और अदर्स में देख लें तो जैसे लिमिट, फिट, टॉलरेंस में से क्वेश्चन पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है इसमें से, तो इसे भी आप लेके चलेंगे। थ्रेड्स में से पूछा नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं कि जो हमारे स्क्वायर थ्रेड होती है, ASME होती है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, किसका क्या फंक्शन है। देखिए फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, हमारे मैकेनिक्स में से, अप्लाइड मैकेनिक्स में से फ्रिक्शन में से वो क्वेश्चन पूछ लेता है 1-2। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों तो आपको ज़रूर कवर करनी है, कुछ लिख दी हैं। इस लिखने के अलावा भी आपको चीज़ें पढ़नी है। और हीट ट्रांसफ़र के केवल आपको बेसिक्स को देखना है। बेसिक्स मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को, यही हमारे बेसिक्स हैं हीट ट्रांसफ़र के, और इससे ज़्यादा भी वो आपसे हीट ट्रांसफ़र में से नहीं पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें मैंने कुछ डिस्कस करी, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और साथ के साथ मैं आपको इस लेक्चर में, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चीज़ और देने जा रहा हूं, वो है बार्क मैसूर का पेपर। ये बार्क मुंबई है और ये पेपर बार्क मैसूर का है जो मैंने दिया था, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियो भी बनाई हुई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन मांगा था। ये देखिए लैंग्वेज इसकी आप देखेंगे तो हिंदी में है। इसकी कहानी ये है, समझ लीजिए, 1 मिनट की बात है, वरना ये पेपर मिलता नहीं है जनरली किसी को भी। ये पेपर हमारा जो छपा था, जब मैंने एग्जाम दिया था तो इंग्लिश लैंग्वेज में छप गया था, बट बार्क दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है, तो उन्हें अलग से हिंदी लेवल में भी छपवाने पड़ गए। तो उन्होंने क्या करा, सबको 2-2 बांट दिए, जिसको भी हिंदी चाहिए था, तो मैंने भी मांग लिया। तो जब रिटर्न करने की बारी आई, क्योंकि आपको पता है बार्क अपने पेपर वापस ले लेता है, तो मैंने इंग्लिश का तो सबमिट कर दिया, बट हिंदी का मेरी पॉकेट में रह गया, जिस कारण ये पेपर आप सबके सामने आ पाया विद विटनेस और विद प्रूफ। तो दोस्तों, यही था टोटली आज के हमारे एनालिसिस के बारे में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।